पाएं और हिकमत को हासिल करें, विजडम को हासिल करें। खुदावंद हमारे बच्चों के अंदर, हमारी जनरेशन के अंदर एक ऐसा पैशन डाल दे कि खुदावंद हम तेरे कलाम को दिलो जान से सीख सकें, और खुदावंद तेरे कलाम को दिलो जान से सीख कर उस पर अमल करने वाले, उसको सुनने वाले, आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर करने वाले बन जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, ऐसे ही है स्टूडेंट्स? कितने लोग हैं जिन्होंने होमवर्क किया है अपना? मैंने आपको कहा था कि आपने दूसरे बाप की जो 16वीं आयत है, 16वीं से लेकर 29वीं आयत तक कुछ पॉइंट्स घर से लिख कर लाने हैं। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने घर से लिख कर लाए हैं? कोई है जिन्होंने इस पर काम किया था, होमवर्क किया था जिन्होंने? और इट्स ओके, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टडी हासिल कर रहे हैं ये बड़ी कीमती है, इस पर बड़ा वक्त लगता है और इस पर हम अपना टाइम दे रहे हैं सबसे बढ़कर, और रुपए पैसे की तो बात अलग है। तो कोशिश करें कि आप इसको ज़रूर सीखिए, दिलो जान से सीखिए, इसको स्टडी कीजिए, घर जाकर अपने नोट्स जो हैं वो दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो आज हम लफ्ज़ जो आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहूदियों के बारे में देखेंगे। इनके फ़ख्र की चंद चीज़ें हैं जो कि दूसरे बाप की 16वीं आयत में बताई गई हैं। 16वीं आयत से लेकर तीसरे बाब में भी उसका काफ़ी जिक्र है। यहूदियों के फ़ख्र की चंद जो चीज़ें हैं उसका जिक्र हमें दूसरे और तीसरे बाब, दोनों बापों में मिलता है। तो हम इनको कोशिश करेंगे कि हम इनको जानें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इसको देखेंगे, यहूदियों के फ़ख्र की चंद चीजें हैं। नंबर 1 आप लिखना शुरू करेंगे, यहूदी यानी खुदा के लोग, और ये यहूदा से लफ्ज निकला है। यहूदी जो है इससे मिलता जुलता ही है। यहूदा से यहूदी लफ्ज जो है इसी कैटेगरी में आता है, और उसके साथ ये मुंसलिक है, उसमें से ये लफ्ज निकला है, ज्यूश यानी यहूदी। और अगर आपने ये चैप्टर घर से पढ़ के आए हैं, दूसरे चैप्टर को, उसकी 16वीं आयत को, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये आपको बड़ी आसानी से समझ आती जाएंगी। तो आपने एक काम जरूर करना है कि जिस दिन आपने घर से बाइबल स्कूल के लिए, बाइबल स्टडी के लिए आना है, आपने अपने घर से जिस चैप्टर पर हम स्टडी कर रहे होंगे वो अपने घर से पढ़ के आना है। पहले एक बार नहीं, 2-3 बार उसको पढ़ें घर से आने से पहले, या अपनी रूटीन का हफ्ता आपके पास होता है तो कोशिश करें कि आप 2-3 बार उस चैप्टर को पढ़ें, ताकि आपका जो माइंड, आपका जो फोकस है उस चीज पर लग जाए, और जब फिर हम सीखेंगे आपको ज्यादा आसानी से बातें समझ लगती जाएंगी। आमीन। तो अभी हम देखेंगे जी, हमने देखा है यहूदी यानी खुदा के लोग जिन्हें खुदा बड़ी मोहब्बत करता है। यहूदी यानी खुदा के लोग जिन्हें खुदा मोहब्बत करता है और बड़ा चाहता है। उन्हें अपने लिए खुदा ने जुदा कर रखा है, अलहदा कर रखा है। नंबर टू है यहाँ पर, नंबर टू है, आप खुदा पर ईमान और शरीयत पर तकिया करते हैं। आप खुदा पर ईमान रखते हैं और शरीयत पर तकिया करते हैं। यहूदियों के फखर की चंद चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि दूसरे बाब में हैं।
यानी कि यहूदी लोग खुदा पर फख्र करते हैं, सिर्फ खुदा को अपना खुदा मबूद मानते हैं और शरीयत की जो किताब है उस पर तकिया करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। ओके, नंबर 3, आप खुदा की मर्जी को जानते हैं। आप खुदा की मर्जी को जानते हैं। यू नो हिज विल, आप खुदा की मर्जी को जानते हैं। तीसरी बात कि वो खुदा की मर्जी को जानते हैं। हमें ऑफ कोर्स, क्योंकि खुदावंद का कलाम शरीयत उनके पास है, तो उन्हें पता है कि खुदावंद की मर्जी कौन सी है, खुदावंद की मर्जी क्या है हमारे लिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसमें तमीज वो जानते हैं। खुदावंद की मर्जी को जानते हैं कि खुदावंद को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। यहूदी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। चौथा पॉइंट, आप चीजों को बड़ी महारत से करते हैं। यू प्रूव थिंग्स एक्सीलेंटली। ठीक है, ये एक्सीलेंट। यहूदी लोग जो हैं वो चीजों को बड़ी महारत से करते हैं। कोई भी चीज हो, स्टडी हो, इबादत हो, कोई पर्सनल जिंदगी का कोई काम हो, दे आर वेरी एक्सीलेंट। ठीक है, आपको याद होगा जब उन्होंने हैकल बनाई तो किस तरह से उन्होंने अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि किस कदर महारत के साथ उन्होंने बैल बूटे बनाए, हाउस बनाया, दीवारें बनाई, और एक एक चीज जो थी वो किस तरह से डिजाइन की गई। तो खुदावन ने उन्हें बड़ी महारत बख्श रखी है। आमीन। खुदावन ने उन्हें बड़ी महारत बख्श रखी है। नंबर 5, आप पुरएतमाद हैं। यू आर कॉन्फिडेंट। पुरएतमाद हैं आप। ठीक है, उन्हें पता होता है कि हम ये काम कर गुजरेंगे। जो वो कहते हैं वो कर देते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। वो रोजे की तालीम देते हैं, वो किसी और की तालीम देते हैं, वो पाक की और नापाक की तालीम देते हैं, तो वो उस पर कायम रहते हैं। कुछ भी जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, कटर है, वो बड़े कटर अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं। पूरा एतमाद है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है। ठीक है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। या फिर आप ऐसा कह लें कि वो शरीयत पर बड़े पूरा एतमाद है। ठीक है जी, छठा पॉइंट है, सब लोग लिख रहे हैं, मैं तेज तो नहीं जा रहा? शान अपना हाथ हिलाकर बताओ कि ओके है सब कुछ। ओके। नंबर 6, अंधों के लिए एक राह है। अंधों के लिए एक राह है। ज्यूस जो है वो अंधों के लिए एक राह है, अंधों के रहनुमा है वो। ठीक है, ये सारी बातें आपको 16वीं आयत से लेकर 29वीं आयत और फिर आगे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको तीसरे बाब में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आज हम इसको इन पॉइंट्स पर ही रहेंगे। आमीन। तो अंधों के लिए रहनुमा है वो, उन्हें उस्ताद बनाया गया ताकि वो अंधे लोगों को, सादा फहम लोगों को, कम अकल लोगों को रास्ता दिखाएं। आमीन। ये खुदावन की तरफ से उन्हें शरफ दिया गया है, ये एजाज खुदावन की तरफ से उन्हें बख्शा गया है। नंबर 6, लाइट इन द डार्कनेस। अंधेरे में उजाला है वो लोग। उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, उन्होंने सब कुछ खड़ा किया, सब कुछ कायम किया अपना। जिधर वो जाते हैं बरकत उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। अंधेरे में उजाला है, जिधर वो जाते हैं उजाला कर देते हैं। आमीन। रोशनी हो जाती है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो सब कुछ क्रॉस करते जाते हैं। आमीन। 8वां पॉइंट, वो अपने खुदा को सर बुलंद करते हैं, कुछ भी हो जाए। ज्यूस लोग जो हैं हफ्ते वाले दिन, जिस दिन सबत होता है, वो लिफ्ट तक चलाना पसंद नहीं करते। ठीक है, एलिवेटर में चढ़ना उतरना पसंद नहीं करते। ओनली रेस्ट, ओनली प्रे टू गॉड। वो वो अपने खुदा को अप, आप अपने खुदा को सर बुलंद करते हैं। यू मेक बूस्ट ऑफ योर गॉड। ठीक है, अपने खुदा को सर बुलंद करते हैं। वो खुदा की बड़ी इज्जत करते हैं सब्बत के दिन। वैसे भी
अपनी जिंदगी से वो कोशिश करते हैं कि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। अभी ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ये पॉजिटिव पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? पॉजिटिव, यानी जो उनके हक में है, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं। अभी कुछ पॉइंट ऐसे भी जाएंगे जो नेगेटिव होंगे, जो उनके खिलाफ जाएंगे, तो आपने वो भी नोट्स करने हैं। आमीन। अभी जो पॉइंट्स हैं ये उनके हक में है। इसके बाद जो पॉइंट शुरू होंगे जो वो इन पॉइंट्स के ऑपोजिट होंगे, मुतरादिफ होंगे। ठीक है। 9वां पॉइंट, गिरे हुओं के लिए रहनुमा है। वो गिरे हुओं के लिए इंस्ट्रक्टर ऑफ फॉल, गिरे हुओं के लिए रहनुमा है। गिरे हुओं को उठा खड़ा करते हैं वो लोग। ठीक है जी, गिरे हुओं को उठा खड़ा करते हैं, जैसे यीशु गिरे हुओं को उठा खड़ा करता था, अंधों का रहनुमा था। ठीक है। यू आर टीचर टू बेब, आप दुनिया के उस्ताद हैं। आप दुनिया के उस्ताद हैं। मैंने आपको नाम बता दिया कि कौन। ठीक है, मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ। आप दुनिया के उस्ताद हैं। ज्यूस जो हैं वो दुनिया के क्या हैं? उस्ताद हैं। आपको याद होगा नूह नबी ने किस तरह से कश्ती बना दी उस दौर में, जब कोई कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का सिस्टम नहीं था। बनाई कि नहीं कश्ती? कितनी बड़ी बनाई, बनाई ना, राइट? कितनी बड़ी हैकल खड़ी कर दी उन्होंने। ठीक है। तो वो दुनिया के उस्ताद लोग हैं, दुनिया के उस्ताद हैं। ये खुदा उनके कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मरकूम है। 9वीं आयत 19वीं आयत अगर आप देखते हैं तो, ठीक है, 19वीं आयत में आपको मिलेगा, 19वीं और 20वीं आयत में। 11वां पॉइंट, आपके पास दुनिया का इल्म है। आप लोगों के पास दुनिया का इल्म है। दुनिया का इल्म वहां से शुरू होता है। दुनिया की चीजें उस सेंटर पॉइंट से, उस खित्ते से निकलती हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग नक्शा भी पढ़ा करें। नक्शा पढ़ा करें। नक्शा पढ़ना मतलब दुनिया का जो मैप है, कोशिश करें अपने चर्च में लगाएं, ताकि आप उस मैप के ऊपर हाथ रख के दुआ किया करें कि खुदावंद इस मुल्क में, इस शहर में तो हमें लेकर जाएगा मुनादी के लिए। आमीन। ये शिवा बना लें अपना। एक तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि कौन सा मुल्क, कौन सी कंट्री किस जगह पर है। ठीक है। आपके पास दुनिया का इल्म है। छोटे से हैं वो लोग, छोटे से, छोटा सा मुल्क है। कुछ लोग समझते हैं वो मुल्क भी उनका अपना नहीं है, तो खैर ये अलग बात है। लेकिन दुनिया का नॉलेज, दुनिया की साइंस, दुनिया की टेक्नोलॉजी वहां से निकलती है। तो दुनिया का इल्म है उनके पास। 12वां पॉइंट, यू हेट द आइडल, आपको बुत परस्ती से नफरत है। बुत परस्ती से नफरत है। ज्यूस कौम को बुत परस्ती से नफरत है। खुदावन ने उन्हें मना कर रखा है कि बुत परस्ती नहीं करनी, तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आमीन। और उसी का नाम मुबारक कहना। आप मखतून हैं, यानी कि खतना, जो जिस नेशन का, जिस कौम का खतना हुआ है, ठीक है, वो है, यानी वादे वाले लोग हैं आप वादे के फर्जंद हैं। ठीक है। आप अहद की कौम हैं। आपके साथ एक अहद बांधा गया है जिसको आप अभी भी पूरा करते हैं, वो कौम। यू आर सर्कमसाइज्ड नेशन। 14वां पॉइंट, आपकी जाहिरी जिंदगी है। यू हैव आउटवर्ड लाइफ, जाहिरी जिंदगी यानी कि उनका लिबास, उनका तौर तरीका, वो बड़े परहेजगार हैं, पाक और नापाक में फर्क करते हैं। आपको याद होगा कि सामरी जब पढ़ा था तो फकी और फरीसी गुजर गए थे, राइट? और वो सामरी उठाकर उसको लेकर जाता है, जो एक डाकू था पड़ा हुआ था, उसको सामरी लेकर जाता है। फकी और फरीसी गुजर गए, यहूदी यानी गुजर गए कि भाई उन्होंने नहीं उसको उठाना, वो नापाक हो जाएंगे। ठीक है। तो आपकी जाहिरी जिंदगी है वो जाहिर
ज्यादा करते हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, राइट। आपकी जाहिरी जिंदगी है सिर्फ बाहर से, अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर से जस्ट शो ऑफ करने के लिए सब कुछ है, अंदर से बिल्कुल खाली है। लोगों में आप काबिले तारीफ हैं, लोगों में आप काबिले तारीफ हैं, उन लोगों की बड़ी तारीफ की जाती है। वे, ये तो बड़ा ऐसे है, ये तो बड़ा वैसे है, ये बड़े वक्त के पाबंद हैं, ये नमाज के बड़े पाबंद हैं, ये दयाकी के बड़े पाबंद हैं, ये गुनाह में और पाकीज़गी में बड़े पाबंद हैं, ये माँ बाप का हुक्म मानने में बड़े पाबंद हैं, ये शरीयत के बड़े पाबंद हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाती है। ये लोगों में काबिले तारीफ है। यू हैव प्रेज विद द मैन, आप लोगों में काबिले तारीफ हैं, कौमों में उनकी तारीफ की जाती है, उस नेशन की। अच्छा, अभी कुछ पॉइंट जो है वो मनफी पॉइंट्स शुरू हो गए हैं, कौन से, जो इनके मुखालिफ जाएंगे अभी, जो जो अभी हमने 14 पॉइंट देखे हैं, 15 पॉइंट देखे हैं, अब ये उसका उल्ट जाएंगे, मुतरादिफ जाएंगे उसके, ठीक है, ऑपोजिट जाएंगे उसके, मनफी पॉइंट है, ठीक है जी। लिख लें यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को क्यों नहीं सिखाते, आप अपने आप को क्यों नहीं सिखाते? अच्छा होगा अगर आप इसको पढ़िएगा, घर जाकर आपने जरूर इसको पढ़ना है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको रेफरेंस को, सारे रेफरेंस को पढ़ें, लेकिन इसका अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो वो यही है जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आप को क्यों नहीं सिखाते? आइए जरा पढ़ते हैं इसकी 19वीं आयत, दूसरे बाब की 19वीं आयत। अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी, जो मैंने आपको पहले बताया, लाइट इन द डार्कनेस, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट आ गया। अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला, यानी तरबियत करने वाला उस्ताद है वो दुनिया के, ओके। और बच्चों का उस्ताद हूँ और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है। बस तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? दूसरे बाप की कौन सी आयत है ये? 19वीं आयत, ठीक है, दूसरे बाप की 19वीं आयत। तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बस सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। आमीन। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि वो सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते, लेकिन जब तक आप सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे कैसे? ऐसे ही है ना। द मोर यू लिसन, द मोर यू लिसन, द मोर यू गेट। जितना ज्यादा आप ज्यादा सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज आएगा और उतना ही ज्यादा आप आगे बोल सकते हैं। आमीन। ओके जी, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आप मुनादी करते हैं कि चोरी न कर, लेकिन खुद चोरी करते हैं। मुनादी क्या करते हैं कि चोरी चोरी नहीं करनी और खुद चोरी करते हैं। ये आपको इसकी 21वीं आयत में मिल जाएगा। बस तू जो औरों को सिखाता है, आपको, आप अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो बात करता है चोरी न कर, आप खुद क्यों चोरी करता है? 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 आप, मुनादी क्या करता है जी? चोरी नहीं करनी, लेकिन खुद चोरी करते हैं, खुदा के रुपए पैसे को लूटते हैं, दैयकी को, मेरिकल ऑफरिंग को। मैंने कल परसों एक चीज सीखी, मेरिकल ऑफरिंग। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, कौन सी ऑफरिंग? मेरिकल ऑफरिंग, यानी ऐसा हदिया जो आपके लिए मोजज़ा पैदा करे, ऐसा हदिया या नजराना जो आपके लिए मोजज़ा पैदा करे। आपने जब भी खुदावन की हजूरी में देना है, कुछ भी देना है, छोटा है या बड़ा है, 5 रुपए या 10 रुपए है, इस नीयत से देने हैं कि खुदावन ये 5 रुपए, ये 10 रुपए, ये 5,000,
मेरे लिए मौजज़े का बाइस बनेगा। आपने क्लेम करना है उस पैसे को, उस चीज़ को, उस नज़राने को हाथ में पकड़ के कि ये मौजज़ा बनेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यकीन करिए कि वो मल्टीप्लाई वो दुगना हो जाएगा। आमीन। मेरिकल ऑफरिंग इसको कहते हैं। तो आप जो मुनादी करते हैं अभी चोरी नहीं करनी, खुद चोरी करते हैं किसमें? इंसाफ में। टैक्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक है? टैक्स जितना वाजिब है उससे ज़्यादा ना लो। हम चोरी करते हैं। अगर आप बाइबल स्कूल में लेट आते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं, राइट? आपने डिसाइड किया है कि मैंने खुदावंद को टाइम देना है 7 बजे, लेकिन आप 8 बजे आते हैं। आपने 1 घंटा चोरी किया है। क्या किया है 1 घंटा? खुदा का चोरी किया है 1 घंटा आपने। आप लेट आए 1 घंटा चोरी हो किया आपने। आपने किसी और को दे दिया है वो 1 घंटा, अपनी पर्सनल लाइफ को दिया है। बाइबल स्कूल इज़ अ कमिटमेंट थिंग। अगर आप बाइबल स्कूल में हैं, बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा। क्लास 6 बजे शुरू होती है तो 6 बजे आना है। अगर आप साढ़े 6 बजे आते हैं तो इसका मतलब आपने 30 मिनट चोरी की है। 30 मिनट क्या किया है? खुदावंद के 30 मिनट चोरी किए हैं और इसका हिसाब लिया जाएगा। हमें सो आपने इन सारी बातों को भी मलूज़े खातिर रखना है। आमीन। तीसरा पॉइंट है जी, आपने बुत परस्ती की है। यू कमिट एडल्टरी। बछड़ा बनाया कि नहीं बनाया मूसा? मूसा के बाद उन्होंने हैं जी शान साहब। मूसा नबी जब ऊपर जाते हैं तो उसके पीछे से बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने बछड़ा बना लिया, बुत परस्ती की। उसके बाद अगर आप सुलेमान के दौर में भी आते हैं तो सुलेमान ने भी बेशुमार मंदिर बनवाए अपनी हर बीवी के लिए लहदा। लेकिन याद रखिए ये बात लिखने वाली है, दाऊद नबी ने, किसने? दाऊद नबी ने बुत परस्ती नहीं की। छोटे मोटे जो गलतियां खता है वो तो ठीक है, लेकिन दाऊद नबी जो था उसने बुत परस्ती नहीं की। सुलेमान ने आकर शुरू किया। एक वाहद ऐसी बात थी जो खुदा उनको पसंद है दाऊद नबी में, और वो ये थी कि उसने कभी बुत परस्ती नहीं की। स्टैचुओं को, मबूदों को, किसी तराशी हुई मूर्त को उसने, दाऊद नबी ने अपने मरते दम तक इबादत नहीं की, बचपन से लेकर बड़े होने तक। आमीन। लेकिन बनी इसराइल ने क्या शुरू कर दिया? उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। ऊपर वाले जो मुस्बत पॉइंट में मैंने लिखवाया उसमें क्या था? उन्होंने नहीं की, लेकिन यहाँ पर आकर क्या है? उन्होंने की है, राइट? तो हर चीज के कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू होते हैं। हर बंदे में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, ऐसा ही है ना? तो आज हम इनका मुआजना कर रहे हैं, और ये जो मुआजना है अकॉर्डिंग टू द बाइबल है, दूसरे बाब की 16वीं आयत से शुरू करके तीसरे बाब तक किया जाता है, ठीक है? ओके। चौथी बात, जो चौथा पॉइंट है मन की बातों में, हुक्मों को तोड़ा। उन्होंने हुक्मों को तोड़ा। हुक्मों को कैसे तोड़ा? बुत परस्ती नहीं करनी, उन्होंने की बुत परस्ती। चोरी नहीं करनी, उन्होंने चोरी की। अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, उन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। ऐसा है कि नहीं? कत्ल नहीं करना, खून नहीं करना, खून किया उन्होंने। तो हुक्मों को तोड़ना, उन्होंने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है। सब्बत के दिन काम नहीं कोई ऐसा करना जिससे खुदा नाराज हो, लेकिन उन्होंने वही किया। यू डिसऑनर लॉर्ड। यू डिसऑनर लॉर्ड, पांचवा पॉइंट, यू डिसऑनर लॉर्ड। आपने खुदा को इज्जत के लायक ना जाना। आपने खुदा को इज्जत के लायक ना जाना। ऑफ कोर्स जब आप किसी और महबूद की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब आप उसको ऑनर कर रहे हैं। आप खुदा के हिस्से की जो ऑनर है, खुदा के हिस्से की जो इज्जत है, आप किसी और को दे रहे हैं। तो इसका मतलब है आप डिसऑनर कर रहे हैं, आप खुदा की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुदा के हिस्से की इज्जत, प्रस्तिश, सिताइश, हम्द, वडियाई, बुजुर्गी, सजदे मबूदों को, किसी और मबूदों को कर दिए जो मट्टी से, पत्थर से, गारे से बने थे, ठीक है? जो किसी ना किसी की इमेज पर बने थे, उनको उन्होंने इज्जत देना शुरू कर दिया। ये अभी
हम सादी सादी बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज हम रेफरेंस देखें। अगर हम अगर इसी मटेरियल में आप रेफरेंस फिट कर दें साथ, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, और आपने ये करना है, आपका ये होमवर्क है कि आपने इनके साथ जो मैच रेफरेंस होते हैं आपने अपने नोट्स बनाते जाने हैं, और बराए मेहरबानी नोट्स आपने गरीबा मंगूरी बनाने। मैंने कल परसों किसी पास्टर को देखा, वो सेमिनार में था और वो एक पेपर पर अपने नोट्स बना रहा है। किस पर? एक पेपर पर, खाली एक पेपर पर। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं को भाई तेरे को डायरी नहीं है वाला। सो बराए मेहरबानी, अगर आप बाइबल स्कूल में आ रहे हैं तो सिर्फ एक पेपर पर, मंगवे पेपर के उत्ते तुसी नोट्स नहीं बनाने, एहसान नहीं करना तुसी खुदा से, ठीक है। ऐसे रजिस्टर लें बड़े बड़े, ठीक है। मेरे पास अभी मेरे रजिस्टर ज्यादा हो गए हैं, तो अभी फिर मैंने आईपैड जो है वो लिया है और इसके अंदर मैं अपने नोट्स जो है बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप लॉन्ग टाइम चलना चाहते हैं मिनिस्ट्री में तो फिर आपने नोट्स अच्छे जगह पर महफूज करने हैं, आमीन, ताकि आपकी मेहनत जो है वो जाया ना हो, राइट। तो उन्होंने खुदा के हिस्से की इज्जत जो है वो किसी और को दी है। ओके, आपने कुफर बका है, ठीक है। ब्लेस्फेमी, खुदा के खिलाफ कुछ कहना, खुदा की खुदावंदी के खिलाफ कोई बात करना, उसको कहते हैं कुफर, ठीक है। उन्होंने खुदा की खुदावंदी के खिलाफ कुफर बका है। कैसे? मूसा को उन्होंने कहा तू ही ऊँट तो सानू कट के लाए हैं, ठीक है। हम तो अच्छे भले मिस्र में कीड़े खाते थे, गोश्त खाते थे, दुआने भी थे, लस्सी दूध दही ये वो उरे परे हम मिलता था, हम तो मौजे मार रहे थे। कोई गल नहीं, गुलामी च है ना, खान ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ तो ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ जंगलों च फरा रहे हैं जी। खुदा के खिलाफ कुफर बका। 7वां पॉइंट, उन्होंने शरीयत को तोड़ा, उन्होंने शरीयत को तोड़ा है। यू आर ब्रेकर ऑफ द लॉ, यू आर ब्रेकर ऑफ द लॉ, ठीक है, यू आर ब्रेकर ऑफ द लॉ। उन्होंने शरीयत को तोड़ा है। 8वां और आखिरी पॉइंट, आपने शरीयत के खिलाफ सरकशी की, बगावत की, नहीं माना, हुक्म तोड़े, ठीक है जी। यानी तोड़ा है और उसके खिलाफ बगावत भी की है, सरकशी की है, कोई परवाह नहीं की, ठीक है, आमीन। अभी हम देखेंगे तीसरे चैप्टर को, और तीसरे चैप्टर को हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, उसमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं सादा सादा जो बातें हैं तीसरे चैप्टर में वो आपके साथ करूंगा ताकि आपको इसकी ज्यादा समझ लग जाए। ओवरऑल जो तीसरे चैप्टर और दूसरे बाब की 16वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक जो थीम है, और तीसरे बाब का थीम जो मैंने आपको लिखवाया है, जो मजमून था वो ये था, सिन ऑफ रिलीजियस मैन, यानी रूहानी आदमी के या फिर मजहबी आदमी के गुनाह, ठीक है। और अगर आप इसकी और लिस्ट बनाना चाहते हैं, लंबी लिस्ट बनाना चाहते हैं और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो पीछे वापस आ जाइए, पहले बाब की 18वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक आपको और ज्यादा लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। 18वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक आपको और ज्यादा लिस्ट मिल जाएगी। ओके, अभी जो दूसरा काम है वो हमें ये करना है कि रोमियो का जो खत है उसमें इसका जो तीसरा बाब है उसमें हम देखेंगे कि तीसरे बाब की पहली आयत से लेकर 8वीं आयत में आपको गुनाह के बारे में ही जिक्र जो है वो मिलता है। ईवल्स का आपको जिक्र मिलता है, सिन ऑफ रिलीजियस मैन आपको मिलता है, मजहबी आदमी के गुनाह मिलते हैं,
तीसरे बाब की पहली से 8वीं आयत के अंदर। फिर 9वीं आयत में, तीसरे बाब की 9वीं आयत में वो कहता है कोई रास्तबाज नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं है। ठीक है जी, कोई रास्तबाज नहीं है। फिर 11वीं आयत में कहता है नोबडी, कोई भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, यानी एक भी नहीं। 11वीं आयत में लिखा है एक भी नहीं। अभी आपने ये जो मैंने लिखवाया है और जो अब हम लिख रहे हैं, इसको लिखने के बाद आपने ये नोट्स घर जाकर जरूर पढ़ने हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए। आमीन। उसके बाद 12वीं आयत में लिखा गया है निकम्मे हैं। तीसरे बाब की 12वीं आयत में सब के सब निकम्मे हैं। सब के सब क्या हैं? निकम्मे हैं, कोई ढंग का काम नहीं करते, सब के सब निकम्मे हैं। फिर 13वीं आयत में लिखा है कोई भी नहीं है जो खुदा का तालिब है, एक भी नहीं। ठीक है, ये दूसरी बार इस पहले आपको 10वीं आयत में मिला है ये जुमला एक भी नहीं, उसके बाद आपको ये 12वीं आयत में मिलेगा एक भी नहीं। तो 2 बार टोटल ये आया है। ठीक है, एक भी नहीं पहले 10वीं आयत में आया है, 10वीं आयत में एक भी नहीं, उसके बाद ये 12वीं आयत में सेम जुमला जो है आया है एक भी नहीं। तो खुदावंद को किसी एक ही की तलाश है। किसकी तलाश है? एक ही की। वो एक कोई भी हो सकता है। He loves everyone। ठीक है, वो एक कोई भी हो सकता है। शान हो सकता है, एलवन हो सकता है, भाई वसीम हो सकते हैं, हैरी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई एक भी नहीं। खुदावंद को एक ही रास्तबाज की तलाश है, वो एक के पीछे ही जाता है। आमीन। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है और 99 को छोड़कर एक के पीछे दौड़ा चला जाता है कि उसको बचा कर लाए। आमीन। तो हम आज हमने देखना है कि हम कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं शुमार हो रहे तो खुदावंद हमें कह रहा है कि तुम निकम्मे हो, तुम घर में भी निकम्मे हो, कलीसिया में भी निकम्मे हो, परेशान हो तुम। ठीक है, कुछ काम नहीं करते ढंग का, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी जिंदगी में। अच्छा, फिर 13वीं आयत में क्या कहता है? तीसरे बाब की 13वीं आयत में ये जो रेफरेंस है ये आपको जबूर जबूर में मिलेंगे। ये जो 4 5 6 आयतें इकट्ठी लिखी हुई है ना, ये जबूर के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा है कि आप ये वाली जो बुक है ये लाजमी खरीदिएगा। ठीक है, इस बुक को आपने लाजमी खरीदना है। पास्टर अमजद आपकी हेल्प करेंगे लिस्ट बनाने में कि ये मेक श्योर करेंगे कि ये बच्चे बुक्स खरीदेंगे ये वाली। और दूसरा, जिन बच्चों के पास बाइबल नहीं है उसकी लिस्ट आप अभी मुझे क्लास के बाद सेंड कर दें। ठीक है, इसमें 3 4 बातें की गई हैं 13वीं आयत में। वो कह रहा है जी बदबू आती है। अच्छा रहेगा हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। ऊपर चलते हैं पहले। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रू है, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वह सलाम की तरह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। ये सारी वर्सेस जो हैं ज़बूर में भी आपको मिल जाएंगी, रिकोटेड जो है लिखी हुई है। सो बदबू आती है, क्या आती है जी? स्मेल आ रही है। सब के सब गुमराह हैं, निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है। फरेब है, जहर है, फरेब और जहर, खून है, कड़वाहट है, गला खुली कब्र की मानिद है। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखते जाने हैं। 14वीं आयत में लानत और कड़वाहट का जिक्र है, फिर 15वीं आयत में खून बहाने का जिक्र है। ठीक है, 14वीं आयत में जो है वो
लानत और कड़वाहट का जिक्र है। 15वीं आयत में खून बहाने का जिक्र है, यानी ये वाला। 18वीं आयत में अगर आप देखते हैं आगे आके, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। तो ये सारी बातें यूं ही चलती जाती हैं। और इसके बाद फिर कुछ हिस्सा जो है वो रास्तबाजी के ऊपर और ईमान के तल्लुक से डिस्कस करता है। तीसरे बाब का जो आखिरी हिस्सा है, रास्तबाजी के तल्लुक से और ईमान के तल्लुक से। और आपको याद है कि हमने ईमान के ऊपर काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है कि नहीं? ईमान के ऊपर हमने काफी चीजें, जब हम ईमान की किताब पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। हमने ईमान को भी डिस्कस किया हुआ है, हमने रास्तबाजी को भी डिस्कस किया हुआ है, ऐसा है कि नहीं? रास्तबाजी की हमने तारीफ देखी थी, फिर हमने ईमान की भी तारीफ देखी थी। तो इसका जो आखिरी वर्सेस हैं ऑनवर्ड 20वीं आयत से अगर आप शुरू करके 31वीं आयत तीसरे बाब पर जाते हैं, तो आपको रास्तबाजी के तल्लुक से और ईमान के बारे में ही जिक्र मिलेगा। आए इसकी 30वीं आयत को पढ़ते हैं, तीसरे बाब की 30वीं आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। आमीन। सबको किसके वसीला से? ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। ईमान है तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। गली बाती ईमान नहीं कि जी मैं क्रिश्चियन हाँ। कम मसीहा वाले होने चाहिए, कम ही यसु वाले होने चाहिए। ईमान लाए कि यसु ही खुदा है। निजात पर, गुनाह पर ईमान लाए, सल्वेशन के प्रोग्राम पर ईमान लाए। ये है फुल पैकेज ऑफ ईमान। इसका मतलब है कि हम ईमान लाते हैं, ठीक है। निजात के प्लान पर आपका ईमान हो, यीशु मसीह पर आपका ईमान हो, फिर आपका ईमान मुकम्मल होता है और फिर आप रास्तबाज गिने जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे काम हमें रास्तबाज नहीं ठहराते। इस सारी वर्सेस का जो मौजू है, जो एंड वाली है, वो ये भी है कि हमारे काम हमें रास्तबाज नहीं ठहराते। खुदा का फजल, उसकी मेहरबानी हमें रास्तबाज ठहराती है। आमीन। आपको शायद याद नहीं है कि, शायद आपको याद होगा कि बाइबल का जो 65% हिस्सा है वो मूसा ने, दाऊद ने और साउल ने लिखा है। किसने लिखा है? इन तीनों लोगों ने, इन तीनों लोगों के ऊपर है। और मूसा ने क्या किया था? कत्ल किया था ना कत्ल, बंदा मार के दफना दिया था। दाऊद ने क्या किया था? कोई एक मिस्टेक, इसने भी कत्ल करवाया था। इन हजरात साहब ने क्या किया था? कत्ल नहीं, कत्लो गारत की थी, कत्लो गारत, ठीक है। घसीट घसीट कर लोगों को लेकर आता था भाई, ऐसा ही है कि नहीं? बात की समझ लग रही है? बाइबल जो लिखी है, ठीक है, 65% इन तीनों लोगों ने के ऊपर है, ठीक है। बहुत ज्यादा हिस्सा इनकी जिंदगी के ऊपर है। 13 किताबें, ठीक है, फिर 3-4 बुक्स दाऊद नबी के ऊपर है, फिर 5 जो है वो इनके ऊपर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये काफी ज्यादा हिस्सा जो है, अगर आप 65 को ना भी देखें तो जर्नली एक बात कर लें, ठीक है, जर्नल बात कर लें तो ये इन तीनों लोगों ने लिखी है, ठीक है। तो इन सब लोगों ने क्या किया? मैंने आपको अभी बताया, मूसा नबी से भी खता हुई, राइट, अब्राहम से भी हुई, ठीक है। उसने अपनी बीवी को अपनी बहन कहा, झूठ बोला, ठीक है। दे ऑल मेक मिस्टेक्स, लेकिन इन सब को रास्तबाज कौन सी चीज बनाती है? ईमान।
क्या क्या चीज बनाती है? ईमान। ठीक है, ईमान के वसीला से ये रास्तबाज बने। वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, खुदा पर ईमान लाए, यहोवा पर ईमान लाए और अपने ईमान की उन्होंने पैरवी की। ठीक है, जो ईमान वो लाए उस ईमान की उन्होंने पैरवी भी की, ईमान की पैरवी की। ठीक है, और आज रिजल्ट आपके सामने है कि इनके नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज हैं। इनके काम कौन से थे? ये वाले काम कौन से थे? ये वाले, ये किया इन्होंने। लेकिन कौन सी चीज इन्हें खुदा के पास ले आई? ईमान। इनका ईमान इन्हें महफूज बनाता रहा। आमीन। सो हमारे काम नहीं बल्कि उसका फजल। ठीक है, और ईमान आपको रास्तबाज बना देता है। ठीक है जी, खुदा के हजूर में ले चलता है आपको। ठीक है, आमीन। तो ये तीसरे चैप्टर का जो एंड वाले पोर्शन है वो सारा इसी बात पर डिस्कशन किया गया है। सो आई होप आप सब लोगों ने बरकत पाई है और सादा सादा सी सारी बातें थी। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के सबब से, आज के सेशन के सबब से बरकत है। आमीन। थैंक यू सो मच।